एक एजेंडा जो पास हुआ, जो आज पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट हो चुका है, कि जब भी निकाह फॉर्म फिल किया जाएगा, लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन हलफ देंगे खातमुन नबीयीन के ऊपर अपना। उस इमरान खान के ऊपर तुम मजहबी इंतहा पसंदी की बात करते हो। ये जितने इंटरनेशनल और नेशनल माफियाज हैं, ये अंदरूनी बैरूनी ताकतें हैं जो इमरान खान का सियासी हवाले से मुकाबला नहीं कर सकी, जमहूरी हवाले से मुकाबला नहीं कर सकी। उन्होंने अब ये फैसला किया कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये आज एक दफा फिर साबित हो गया है। अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को जिंदगी दी है, वो किसी मकसद के लिए दी है, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए दी है, और वो ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को और 22 करोड़ आवाम को हकीकी आज़ादी दिलानी है। गोरे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, अब काले अंग्रेजों से आज़ादी दिलवानी है। उन माफिया से आज़ादी दिलानी है जो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की जमहूरी सिस्टम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अपने पांव की ठोकर पे जो है वो रखने के आदी है। उनके खिलाफ इमरान खान निकले हैं और इंशाअल्लाह 22 करोड़ आवाम, पीटीआई का कारकुन, पीटीआई का हर लेवल का ओहदेदार, वो बिल्कुल डटा हुआ है। किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई रिलेक्टेंट नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई शाइनेस नहीं है। सारे के सारे सीना तान के अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। जैसे ही इमरान खान साहब ने यहाँ से तंदुरुस्त होना है, क्योंकि ये वो मर्द कलंदर है जिसका नारा है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहाँ रिस्क का नाम है आबुदाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी ज़ाहदाना। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान पलट के फिर इंशाअल्लाह झपटेंगे और वो झपटने का ऐलान इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च होगा और पाकिस्तान की आवाम उनके साथ होगी। पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, वजीर आला भी आपके नॉमिनेट किए हुए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। क्या वजह है कि ये 2 दिन गुजर गए इस वाक़े को, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा? पुलिस भी अगर आप लोगों की पंजाब के अंदर भी आपके साथ नहीं है तो फिर कहाँ होगी? जबकि वफाक में कल जो एहतजाज किया गया है पीटीए की जो वहाँ पे क़यादत है, उनके खिलाफ मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज हो गए। इसमें ऐड कर लें कि कोई इख्तिलाफ़ात भी चल रहे हैं वज़ीर आला और इमरान खान ने FIR के हवाले से। हाँ जी, आप पूछ लो, ये नीचे रह दो, सारे इकट्ठे पूछ लो, ज्यादा फिर एक ही दफा जवाब देंगे। अच्छा चौहान साहब, ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, हर रोज एहतजाज हो रहा है, आज भी कॉल दी गई है, ये कब तक जारी रहेगा? इसी तरह से क्या FIR होने तक जारी रहेगा या पहले ही खत्म कर दिया जाएगा? अच्छा जी, सबसे पहली चीज ये है कि बेगम सफदर का जो मीडिया सेल है, वो बेगम सफदर के जो हमेशा ऐसे मौके के ऊपर जिल्लत, रसवाई और जगहसाई बड़े ज़ौक़ शौक़ से कमाती है। अरशद शरीफ साहब की शहादत हो, उसके ऊपर भी रसवाई और जगहसाई और सियासी बेहयाई उन्होंने अपने खाते में लाई। और अब भी इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, कल असम्बली के अंदर बाकायदा अपने मेंबर भेजे मुज़म्मती करारदाद के खिलाफ ना कहने के लिए। मैं कहता हूँ लख दी लानत है जनाब बेगम सफदर अवान और इस आले शरीफ और इस नून लीग के ऊपर। कलसूम नवाज साहिबा फौत हुई थी, फयाजुल हसन चौहान भी उस जनाजे पे मौजूद था और पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो जनाजे पे मौजूद थी, लेकिन इन्होंने हमेशा घटियापन का जनाब रवैया दिखाया, जिसकी वजह से पूरी आवाम की तरफ से छितर लितर वो जो है खाने को इनको मिलते हैं। कल भी इन्होंने असम्बली के अंदर वो जिल्लत और रसवाई कमाई। अब वो नून लीग का मीडिया सेल और बेगम सफदर का मीडिया सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको प्रोपोगेट कर रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। इब्तदाई रपट लिखी है, FIR जब तक ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाती ताकि मुकदमा खराब ना हो। आप हैपहैज़र्डली हौच पाँच अगर आप तरीके से कर लेते हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा का हुआ था, करवाया जिसने था वो भी सारों को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन वो फौरन जनाब FIR कटवा के जनाब वो सारे का सारा केस जो है वो खराब कर दिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया। तो इस वजह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इंशाल्लाह जो है वो FIR कटेगी। पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी ये कहा है कि मैं इमरान खान को अपना लीडर मानता हूँ और इमरान खान साहब के साथ वो भी सीना तान के खड़े हैं।